गाजियाबाद में एमएसएमई सेक्टर को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। लोकल एकार्ट, ओएनडीसी और एनएसआईसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक विशेष वर्कशॉप में 110 से अधिक एमएसएमई यूनिट्स का टीम्स पोर्टल पर पंजीकरण किया गया। इस कार्यक्रम में व्यापारियों और उद्यमियों को डिजिटल कॉमर्स और ओएनडीसी इंटीग्रेशन के फायदे बताए गए। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के हिंदी भवन में आयोजित ओएनडीसी और एनएसआईसी की संयुक्त वर्कशॉप में बड़ी संख्या में व्यापारी, स्टार्टअप संचालक और एमएसएमई उद्यमी पहुंचे। कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर उन्हें ऑनलाइन कारोबार के नए अवसर उपलब्ध कराना था। वर्कशॉप के दौरान प्रतिभागियों को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि ओएनडीसी के माध्यम से छोटे व्यापारी कम कमीशन लागत पर अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एनएसआईसी के डिप्टी जनरल मैनेजर श्री विनीत कश्यप ने कहा कि डिजिटल तकनीक एमएसएमई सेक्टर को नई मजबूती दे रही है और सरकार लगातार छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि एक ही दिन में 110 से अधिक एमएसएमई इकाइयों का एनएसआईसी के टीम्स पोर्टल पर सफल पंजीकरण किया गया। आयोजकों ने इसे डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वर्कशॉप के अंत में व्यापारियों और विशेषज्ञों के बीच इंटरैक्टिव सेशन भी आयोजित किया गया, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन व्यापार और एमएसएमई ग्रोथ को लेकर चर्चा हुई। मेरा नाम विनीत कश्यप है। मैं सीनियर ब्रांच मैनेजर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में कार्यरत हूँ। मेरा जो स्थान है पोस्टिंग का वो है ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट। और आज हमारा उद्देश्य ओएनडीसी टीम इनिशिएटिव ओएनडीसी का एक वर्कशॉप कंडक्ट करना था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि हम लोग सूक्ष्म लघु उद्यम जो भी है अक्रॉस द इंडिया उनको डिजिटल सेवाएं प्रदान करना, उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आना। भारत सरकार ने ओएनडीसी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ऑनलाइन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसमें आप सेलर अपना कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी पूरे दुनिया में कहीं भी उसको सेल आउट कर सकता है। और हमारे सेलर नेटवर्क और बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स ओएनडीसी पे रजिस्टर्ड हैं। एंड आप सेलर नेटवर्क्स का काम ये है कि उन उद्यम जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देकर उनको ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करवाना और उनके कैटलॉग, उनका लॉजिस्टिक, ये सारी चीज़ें मैनेज करना, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, ये सभी एसएनपीज का काम है। ये लोकल कार्ड जो आपका ऐप है, इसमें लोगों को ज्वाइन होने से क्या क्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध होंगी? देखिए, जो ई लोकल कार्ड ये तो एक है, हमारे ऐसे कई सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैं ओएनडीसी पर। ये अलग अलग सेगमेंट में है। जैसे ई लोकल कार्ड का भी है फूड एंड ग्रोसरी का। जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी उद्योग हैं जो फूड एंड ग्रोसरी से रिलेटेड हैं, ये उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देकर ओएनडीसी पे रजिस्टर्ड करवाएंगे और इनको लॉजिस्टिक में बेनिफिट और अकाउंटिंग, इनका मैनेजमेंट और कैटलॉगिंग, डिज़ाइनिंग, ये सारा काम एसएनपीज इनकी करेंगे, ताकि इनको ये अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाए। और इस सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार एसएनपीज को डायरेक्ट सब्सिडी दे रही है, ताकि सूक्ष्म लघु उद्योग मध्यम को ये इसका बेनिफिट हो सके। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि अमेजोन, ये फ्लिपकार्ट, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पर आपको 30 से 35% वो चार्ज लगता है, तो यहाँ वो चार्ज 10 से 15% से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी सुविधा है भारत। ओएनडीसी में किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है आम नागरिक को? ओएनडीसी में देखिए, हमारा एक टीम इनिशिएटिव प्रोग्राम है। टीम इनिशिएटिव एक वेबसाइट बनी हुई है, उस पर जाके आप डायरेक्ट ही अपना उद्यम, आपका पास आधार कार्ड होना चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप उसमें अपना डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके और एसएनपीज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप सेगमेंट में काम कर रहे हैं उस एसएनपीज को आप सेलेक्ट करके और उनसे वो सुविधाएं ले सकते हैं, ताकि उनके माध्यम से आपको ओएनडीसी पे ऑनबोर्ड किया जाए। ये किन किन फील्डों में काम करेगा अभी आपका ग्रोस?
ये अभी तकरीबन 9 फील्ड हैं, जिसमें पहला तो यही है, फूड एंड ग्रोसरी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, एग्रीकल्चर आइटम्स है, एटसेट्रा काफ़ी हैं। ये 9 कैटेगरीज बनाई हैं। अभी और कैटेगरीज जोड़ने की अभी भारत सरकार प्रयास कर रही है। धन्यवाद। रोल। आज हिंदी भवन में भारत सरकार द्वारा MSME के अंतर्गत सुविधा के अंतर्गत ये आज प्रोग्राम किया जा रहा था। यहाँ पे हम व्यापारी को यहाँ पे बुलाया गया था, हम यहाँ पे आए। यहाँ पे जो सरकार की जो स्कीम है वो बहुत अच्छी है। जैसे कि मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि अगर हम ये अमेज़ॉन में रजिस्ट्रेशन लोग करते हैं तो 30 से 35% का हम लोगों का उसमें कमीशन जाता है हम लोगों का। और यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट ने ONDC जो डिपार्टमेंट है, ONDC के अंतर्गत ये स्कीम है। और इसमें अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एक स्कीम है, गवर्नमेंट ने बताई 6,000 रुपये की स्कीम है। आप जैसे कि व्यापारी हैं तो व्यापारी वर्ग में इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? वही बताने जा रहा हूँ मैं। ONDC के अंदर जैसे स्कीम गवर्नमेंट ने बताया है 6,000 रुपये की स्कीम है, उस पर भी 80% की सब्सिडी है उसके अंदर भी। तो जबकि 6,000 तो बहुत ही छोटा अमाउंट है। 6,000 में 80% सब्सिडी अगर दें तो 848 बैठता है, 1,200 रुपये करीब खर्चा बैठता है। तो इसमें सरकार की सब्सिडी भी बहुत सारी स्कीम्स के हैं। जैसा आपने बताया था, कश्यप जी ने बताया यहाँ पे कि जो स्कीम्स हैं यहाँ पे चल रही हैं, फूड की चल रही हैं, टेक्सटाइल चल रही हैं और अन्य विभागों की चल रही हैं। तो हमारा जो भी बिजनेस है, हमारा भैया का बिजनेस है, हम उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मतलब सरकार द्वारा व्यापारी वर्ग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसमें इसकी स्कीम नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आ जाके, यहाँ पे बहुत खुशी हुई मुझे। इसमें ज़रूरत है अवेयरनेस की। आम व्यापारी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे जैसे इसकी जानकारी लोगों को होगी तो लोग इससे जुड़ेंगे। तो मेरा सबसे भी यही था कि भी इसको थोड़ा सा और हम बड़े रूप में जनता को इसको जोड़ें। व्यापारियों को जब पता ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे? हाँ, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया स्कीम बिजनेस के लिए लेके आ रहे हैं, पर वो अवेयरनेस नहीं पूरी होने से वो हम तक पहुँच ही नहीं पाती। जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिक कुमार चक्रवर्ती, को फाउंडर लोकल कार्ट। सो लोकल कार्ट एक हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम नॉर्मल जो रिटेलर्स होते हैं उनको ई-टेलर्स बनाते हैं ONDC प्लेटफॉर्म के माध्यम पे लेके आने पे। तो ONDC में एडवांटेज ये है जुड़ने का कि जहाँ पे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या जेप्टो, ब्लिंकिट, जहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 35 से 40% कमीशन व्यापारी को देना पड़ता है, वहीं पे सिंस ये गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% तक कमीशन देना होता है। इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं होता, एब्सोल्युटली फ्री, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव है। ये लोकल ई कार्ट आपका जो ऐप है ये किस प्रकार से वर्क करेगा? क्या इसमें सुविधाएं रहेंगी? देखिए, सिंस ये गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है तो हमें गवर्नमेंट के मैंडेट कुछ डॉक्यूमेंट्री होता है, जैसे उद्यम, पैन कार्ड और फसाई अगर आप F&B में ऑपरेट कर रहे हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ONDC में इंटीग्रेट कर पाएंगे। ONDC इज़ एग्जैक्टली जैसे आपका अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट है, वही उसी तरीके से काम करता है, बट एट मच चीपर प्राइस। आई मीन, अब जो मैंने आपको बताया, कमीशन रेट बहुत कम रहता है और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता। तो ये आपके लिए एक एडिशनल चैनल खुल गया बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए।